प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको पता है राष्ट्रपति जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, शुक्रवार को 28 फरवरी को उनकी मीटिंग हुई है। अमेरिकन राष्ट्रपति के दफ्तर में, ओवल ऑफिस में इनकी मीटिंग हुई है। और इसी मीटिंग का जो जायजा लेकर के संतोष मलिक जी एक बात आपके साथ साझा करना चाह रही हैं कि एक तो इनकी मीटिंग हुई है, एक हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की 12-13 फरवरी को जब ये गए थे, एक इनकी मीटिंग हुई है। उसमें क्या फर्क रहा है, उसी के बारे में संतोष मलिक जी आपसे ये चर्चा करना चाह रही हैं, अपने विचार आपके साथ साझा करना चाह रहे थे। यानी एक तो हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनके साथ क्या बातचीत हुई और इन्होंने अपनी तरफ से क्या दिखाया, और एक राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं जेलेंस्की, उनके साथ जो बातचीत हुई है, उन्होंने कैसा माहौल बनाया है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। संतोष मलिक जी कह रही हैं कि क्या आत्मसम्मान क्या चीज होती है, राष्ट्र सम्मान क्या चीज होती है, क्या इसका सबक हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीखेंगे? क्या उनसे कुछ सबक लेंगे, उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे? आप देखिए कितना फर्क है, कितना फर्क है। भारत अमेरिका की मेहरबानी पर नहीं जी रहा है, बिल्कुल नहीं जी रहा है। हम अपने दम पर जी रहे हैं, अपने दम पर। भारत कोई कमजोर देश नहीं है, लेकिन यूक्रेन इस वक्त, अगर मैं सही कहूं तो अमेरिका की मेहरबानी से लड़ाई चल रही है। ये अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो यूक्रेन की लड़ाई इतना लंबा समय नहीं चल पाती। आपको मालूम है कि ये लड़ाई 3 साल हो गया, इस लड़ाई को 3 साल से चल रही है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने इस पर अटैक किया था, आक्रमण किया था यूक्रेन पर, और तब से यानी 3 साल पूरे हो गए हैं, चौथा शुरू हो गया है। और वो ये लड़ाई सच में, अगर राष्ट्रपति अपने जो बाइडेन यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वो इनको साथ नहीं देते तो ये लड़ाई नहीं हो सकती थी इतनी लंबी। उनकी वजह से ये चली है। उसके बावजूद अपने आत्मसम्मान की रक्षा की उन्होंने, अपने राष्ट्र के सम्मान को नीचे नहीं गिरने दिया है जेलेंस्की ने। यानी जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे थे, या राष्ट्रपति ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो बात कर रहे थे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, खुला जवाब दिया है। और ये सीधा प्रसारण किया जा रहा था। ये मीटिंग जो थी ये लाइव चल रही थी, सीधा प्रसारण पूरी दुनिया देख रही थी। और जेलेंस्की ने बिना घबराए, बिल्कुल जो उन्होंने गलत बात कही है उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया है, उसी वक्त जवाब दिया है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं कर पाए? ये क्यों नहीं कर पाए? जबकि हम तो उनकी मेहरबानी से नहीं जी रहे हैं। अगर अमेरिका हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी उनके लिए कर रहे हैं, गिव एंड टेक है। लेकिन यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं था, उसके बावजूद वो घबराए नहीं है। जो सवाल राष्ट्रपति ट्रंप ने किए या जेडी वेंस ने किए, उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया, खुला जवाब दिया, सच्चाई जो थी उससे अवगत कराया। राष्ट्रपति ट्रंप को कहा इन्होंने खुल के कि आपको या तो सच्चाई मालूम नहीं है या आप सच्चाई जानना नहीं चाहते और कहना नहीं चाहते, दोनों में से एक है। आप हमारी तरफ से हमने कितना भोगा है, कितना सहन किया है 2014 से अब तक, वो हम जानते हैं। ये बिल्कुल खुल के कहा उन्होंने। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो उपराष्ट्रपति थे, वो इनके ऊपर एक तानाशाही का भी आरोप लगा रहे थे कि आप तानाशाह तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं। राष्ट्रपति जो पुतिन हैं, वो एक्चुअली जो आप बातें कह रहे हैं वो उनके लिए लागू हैं, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं। यानी उन्होंने खुल के कहा है कि 2019 में हमारा लिखित समझौता हुआ था दोनों का, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साइन है और इन्होंने कहा कि मेरे साइन है, मगर उन्होंने समझौते को नहीं माना है। वो लगातार समझौते का उल्लंघन किया है, हमारे आदमियों को मारा है और हमारे साथ जो बदतमीजी करते आ रहे हैं आज तक वो रुकी नहीं है। मुंह तोड़ के जवाब दिया है, बिल्कुल खुल के जवाब दिया है। यानी ऐसी हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर पाए? हमारे प्रधानमंत्री महोदय के सामने राष्ट्रपति ट्रंप जो भी तानाशाही का भाषण दे रहे थे, इनके पास मूक दर्शक बनकर सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्यों? यानी इनका चेहरा भी अगर आप देखेंगे, उस वक्त चेहरा उतरा हुआ था, ये सामने खुल के नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। क्यों? हमने तो कोई ऐसी, हम गुलाम तो नहीं है अमेरिका के, या हमारे ऊपर कोई ऐसी मेहरबानी तो नहीं है कि इनकी मेहरबानी की रोटी खा रहे हम? तो क्या वजह थी? वो वजह सब जानते हैं।
वजह सब जानते हैं, क्योंकि इनकी एक कमजोर नस है। एक दोस्त को बचाने के लिए देश को झोंक रखा इन्होंने, जो कि गलत है, बहुत गलत है। यानी देखिए आप फर्क कितना, अभी इससे आपको साफ मालूम पड़ जाएगा। जबकि भारत तो उससे ज्यादा बोल्ड होना चाहिए यूक्रेन से, क्योंकि हम उनके एहसान के नीचे नहीं जी रहे हैं, यूक्रेन उनके एहसान के नीचे है। मगर फिर भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कहा कि हमारे इडियट राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, इडियट कहा उनको यानी कि मूर्ख, उन्होंने आपको 350 बिलियन डॉलर की मदद दी है, तो जेलेंस्की ने इसका भी मुंह तोड़ के जवाब दिया। उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा वो इडियट राष्ट्रपति, मूर्ख राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा लेकिन वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जिस पद पर आप बैठे उसी पर थे वो, उसको अमेरिका की जनता ने चुना था उनको, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया, एक भी बात सुन करके चुप नहीं रहे, और कोई गलत बात नहीं कही है। जेलेंस्की की सारी बातें हमने भी सुनी है, उन्होंने कोई गलत, केवल ट्रंप या उसके उपराष्ट्रपति जो कह रहे थे उनकी बातों का वो खुल के जवाब दे रहे थे, जो सच्चाई है। यानी ये सच्चाई से सामना नहीं कर रहे थे, ये सच्चाई को मानना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जेलेंस्की ने उनको सारी बातें सच सच बताई हैं, खुल के बताई हैं कि आप या तो सच्चाई जानना नहीं चाह रहे या आप मानते ही नहीं है उसको। ये क्लियर कट करके, और जो रूस और उनके बीच में रहा है ये सारा का सारा उन्होंने बता दिया। और जेलेंस्की जिस तरीके से वापस गए हैं वो भी एक तमाचा था राष्ट्रपति ट्रंप के मुंह पर, जोरदार तमाचा था। वो मीटिंग छोड़ कर चले गए, उनका कोई खनिज का समझौता होना था, वो समझौता बगैर किए वो चले गए। और इससे भी बड़ी बात, राष्ट्रपति यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका डिनर तक ठुकरा दिया। डिनर नहीं किया उन्होंने, चले गए। ये होती है बहादुरी, जबकि वो देश इनकी मेहरबानी पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि उनको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी, अपने राष्ट्र सम्मान की रक्षा करनी थी। और इसकी बहुत तारीफ हो रही है, दुनिया भर में तारीफ हो रही है। यूरोप के देश तो तकरीबन सारे जेलेंस्की की ये बातें सुन करके उनके साथ खड़े हो गए कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। यानी ये अगर देखा जाए तो शुक्रवार की जो मीटिंग 28 फरवरी की ओवल ऑफिस में रही है, ये राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा सबक था। और हो सकता है आने वाले समय में शायद वो अपने अंदर झांके। अभी तक आप देख रहे होंगे, जब से ये दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तब से तानाशाही के तरीके से बात कर रहे हैं, एकदम तानाशाह की तरह से। कोई मतलब हर एक राष्ट्राध्यक्ष से इसी तरीके से बात कर रहे हैं। ये पहला राष्ट्राध्यक्ष मिला है इनको, यूक्रेन का राष्ट्रपति, जिसने मुंह तोड़ के जवाब दिया है, जिसने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी। देखिए कोई भी है, अब एक तो उसको मूर्ख बता रहे हैं, अपने बराबर वाले राष्ट्रपति को मूर्ख बताना, इडियट बताना, क्या ये फालतू की बकवास नहीं है? अगर जो बाइडेन इनके खिलाफ अगर केस करते हैं मानहानि का, तो क्या होगा इनके साथ? ये राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठे हैं, पद के ऊपर बैठे आज मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ इन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। मूर्ख या इडियट बोलना ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। लेकिन इससे जाहिर होता है, इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की तमीज कितनी है, वो आत्मसम्मान या राष्ट्र सम्मान को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे पता चलता है। आत्मसम्मान जानते तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि संतोष मलिक जी पूछ रहे हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति जेलेंस्की से आत्मसम्मान और राष्ट्र सम्मान क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, सबक लेंगे? ये बहुत अच्छा उदाहरण राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया है। कम से कम अब तो सीख ले लें, अब तो कमजोर ना पड़े, अब तो भारत को कमजोर करके पेश ना करें। आप छोड़ दीजिए दोस्त को बचाने का तरीका, उससे देश को कमजोर कर रहे हैं, देश पर आंच आ रही है। यही वजह है। एक तो आपका भी दुनिया ने देखा है, आप जिस तरीके से मिल के आए थे उसके राष्ट्रपति ट्रंप से, वो भी दुनिया ने देखा है, और जेलेंस्की मिल के गए हैं, वो भी दुनिया ने देखा है। आपके साथ एक की भी किसी की मतलब कोई फीलिंग्स नहीं आई हैं, जबकि उनके साथ तकरीबन दुनिया के बहुत सारे देशों की फीलिंग्स खड़ी हो गई हैं, उनके साथ आ गए। प्रधानमंत्री महोदय, सीखिए तरीका, मत आत्मसम्मान को मारिए, मत राष्ट्र सम्मान पर ठेस पहुंचाइए। कम से कम राष्ट्रपति जो यूक्रेन के हैं उनसे ये सबक लीजिए, सीखिए, और आइंदा से मेहरबानी करके इस तरीके से आप राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने की, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हम उनकी मेहरबानी पर नहीं जी रहे हैं। छोड़ दीजिए आप दोस्त को, ये दोस्त को लेकर के आप देश को डुबा रहे हैं, मत ऐसा करिए। राष्ट्रपति ट्रंप आज आपके ऊपर हावी हैं तो केवल ये कमजोर नस की वजह से हैं। आप इस कमजोर नस को मत दबाने का मौका दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ये केवल आप तक बात नहीं है, ये देश की बात है।
देश के सम्मान की बात है, तो मेहरबानी करके देश के सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।